तो हमारे पास यहां पर महाप्रभु का वाक्य है, जो भक्त कहे कि मेरे आसपास कोई मंदिर नहीं है या मेरे घर में विग्रह नहीं है, मैं भगवान की भक्ति कैसे करूं? तो उसको ये समझना चाहिए, महाप्रभु का वाक्य है कि अगर तुम अपने हृदय में ही ध्यान पूर्वक भक्ति करोगे तो हृदय भी एक मंदिर है। हम लोग जब तिलक लगाते हैं, कितने तिलक लगाते हैं रोज? 12। एक दिन व्यक्ति बोल रहा था 12 तिलक लगाते हैं। तो 12 तिलक लगाते हैं तो आपको पता है एक तिलक में एक मंदिर बनाने का फल प्राप्त होता है, मालूम? एक मंदिर, क्योंकि क्या करते हो आप जब तिलक लगाते हो तो क्या बोलते हो? ओम। यानी कि यहां पर मैं केशव को विराजमान करता हूं और भगवान को कहां विराजमान किया जाता है? मंदिर में। तो ये क्या हो गया? एक तिलक एक मंदिर, 2 तिलक 2 मंदिर, 3 तिलक 4 तिलक, 12 मंदिर रोज निर्माण करते हो और दिन में 2-3 बार तो स्नान करते ही होंगे आप लोग गर्मी में। तो 12-12 तिलक दिन में कितने होगा? 36-24 तो होंगे। 24 मंदिरों का निर्माण पर डे। और आप लोग सुनते ही हैं कि जीवन में अगर कोई एक मंदिर बनाए तो ठाकुर जी उसके लिए मंदिर बनाते हैं। तो सोचिए अगर जीवन में रोज प्रतिदिन 24 मंदिर बना रहा हो, रोज स्थापना है, ओम दामोदराय नमः, ओम केशवाय नमः, तो फिर सोचिए कितने मंदिरों की स्थापना कर दिया आपने। और खाली स्थापना ही नहीं करते आप, तो पूजन भी करते हैं, तुलसी पत्र अर्पित करते हैं बार बार। वो अलग बात है, कभी कभी पीपल पत्र भी लगाते हैं कई लोग, लेकिन हम गौड़िया वैष्णव को पीपल नहीं बोला गया, तुलसी पत्र बोला गया। तुलसी पत्र अर्पित करना चाहिए, लेकिन नहीं, पीपल पत्र नहीं। वट पत्र भी लगाते हैं कई बार लोग, पूरा वट पत्र, लेकिन पीपल नहीं, वट नहीं, ये है तुलसी पत्र, छोटा तिलक। तुलसी पत्र अर्पित करने के लिए कहा और भगवान की पूजन भी हो जाता है। तो कितना अद्भुत हमारे को प्रभुपाद जी ने ये भक्ति प्रदान करी। तो पंच घाट पंच गंगा, यहां पर महाप्रभु रोज जाया करते थे। चंद्रशेखर आचार्य के घर विश्राम और तपन मिश्र के घर में भोजन। पंच गंगा में 5 नदियां हैं आज भी। कौन कौन सी हैं? गंगा, यमुना, सरस्वती और है धुत पापा। सुना कभी नदी का नाम? धुत पापा नदी और किरणा नदी, किरणा। तो आप जब जाएंगे विंदु माधव का दर्शन करने, काशी कभी जाना हो आपका, घूमने फिरने जाए या दर्शन के लिए जाए, तो आपको अवश्य ही पंचगंगा घाट जाना चाहिए। बहुत दूर है, जो मेन है ना मणिकर्णिका घाट, उससे नाव लेकर जाना पड़ेगा आपको, बहुत दूर है बिंदु माधव। वहां पंचगंगा 5 नदियों का मिलन है। इलाहाबाद जाएंगे तो त्रिवेणी है, 3 नदियों का संगम है। पंचगंगा में 5 नदियों का संगम, पंचगंगा घाट। तो वहां पंच नदी या पंचगंगा बोलते हैं, आजकल उसे लोग पंचंडी घाट भी बोलते हैं, पंचंडी घाट। तो मुख्य मुख्य घाट है पंचंडी, मणिकर्णिका, 80, तुलसी, ललिता घाट, ऐसे कई सारे 80 घाट है, उनमें से मुख्य पंचगंगा घाट है। तो चैतन्य महाप्रभु ने अद्भुत कृपा करी अपने भक्त पर, उनके घर गए और प्रभुर चरणोदक संवेशक कैलापान, इसमें बड़ी शक्ति है। भगवान के भक्त भगवान का अभिषेक करके पीते हैं और भगवान अपने भक्तों का अभिषेक करके पीते हैं, मालूम है आपको? अगर आप अच्छे भक्त हो गए तो रोज ठाकुर जी आपका एक विग्रह बनाएंगे और उसका पान करेंगे। आप कहेंगे ऐसी कोई लीला बता सकते हैं? प्रमाण। भक्त पदे धूलि आर, भक्त पदे जल, भक्त भुक्त अवशेष, 3 महाबल। ये 3 चीजें बड़ी बलशाली हैं। भगवान के भक्तों का उचिष्ट, भगवान का पद जल, भगवान की पद धूलि, भगवान के भक्तों की पद धूलि। इसलिए हम ठाकुर जी के चरण लगाते हैं। और ठाकुर जी गोपी चंदन क्या है? गोपियों के चरण से निकलने वाली जो व्रज की रज थी, उसे द्वारिका में नारद जी अपने प्रेम पाश में बांधकर जब सबको ले गए और ठाकुर जी को बुलाया गया द्वारका से, ये देखिए आपकी गोपियां आपसे मिलने आई हैं, आपके जो सिर में दर्द था, आपने कहा केवल मेरे भक्त की चरण धूलि से जाएगा, तो गोपियों की चरण रज को जब धोया गया अभिषेक करके, तो भगवान ने उठाकर अपने मस्तक, इसलिए कृष्ण के भी गोपी चंदन लगाया जाता। ठाकुर जी अपने भक्तों की रज तो लगा रहे हैं। तो कई बार लोग बोलते राधा रानी क्यों नहीं लगाती हैं? क्योंकि राधा रानी तो अपने को भक्त मानती हैं, वो कहती हैं कि मैं नहीं, मैं ठाकुर जी को लगा रहे हैं। तो लोग बोलते फिर हम क्यों लगाते हैं? हम क्यों लगाते हैं? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने राधा रानी का भाव लेकर जब आए, तब हमको ये शिक्षा दी कि हमको ये बनाना चाहिए।
कई बार लोग बोलते हैं कि हम सभी संप्रदाय के आचार्यों का आविर्भाव तिरोहा बनाते हैं, ब्रह्मा जी का क्यों नहीं बनाते, जबकि हम ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय ब्रह्मा आविर्भाव तिथि क्यों नहीं बनाते, है ना? बनाना चाहिए कि नहीं? ब्रह्मा जी खोजो कब हुए थे प्रकट, तो ब्रह्मा जी का प्राकट्य स्थान ढूंढना चाहिए, कहां आए, कैसे हुआ। वैसे तो अभी ब्रह्मा जी की उम्र 50 वर्ष पूरी हुई है, द्विपार्ध सेकेंड फेज ऑफ ब्रह्मा लाइफ चल रहा है, जिसका प्रथम दिवस 7वां मनवंतर 28वीं चतुर्युगी चल रही है। क्योंकि जब हम लोग कोई संकल्प मंत्र बोलते हैं तो क्या कहते हैं पुजारी लोग, क्या कहते हैं? जम्बू द्वीपे भरत खंडे वराह कल्पे द्विप्रारर्धे। द्विप्रारर्धे का मतलब 50 इयर्स पूरे हो गए, 100 साल का जीवन है, सेकंड फेज शुरू हो गया। और उसका प्रथम दिन के सप्तम मनवंतरे 28वीं चतुर्युगे, वैवस्वत मनवंतरे 28वीं चतुर्युगे, फिर आपके देश काल गोत्र वोत्र बोला जाता है सर। तो ये बहुत समझने वाली बात है कि द्विप्रारब्ध ब्रह्मा जी का तो क्यों नहीं बनाते, क्योंकि ब्रह्मा जी ने हरिदास ठाकुर के रूप में जन्म लिया। तो हम बहुत सारी चीजें गौड़ीय वैष्णव विचारधारा से करते हैं। तो हरिदास ठाकुर का हम रोज नाम लेते हैं, नाम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर की, तो किसकी जय हो गई? ब्रह्मा जी की जय, ब्रह्मा जी की जय हो। तो हमको अलग से करने की जरूरत नहीं हो कि गौर लीला और कृष्ण लीला को अगर समझें तो दोनों का समावेश है। तो नारद ऋषि वासुदेव भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारिका आए, तो भगवान कृष्ण के पिता वसुदेव जी ने उनके चरण धोए थे। तो चरण धोना, अभिषेक करना, यह प्रमाणिक है। नारद जी कुछ दिन वहां रहे और वसुदेव जी ने देवकी आदि को जल प्रदान किया था। खाली ये नहीं खुद पी लिया, हमें अभिषेक का प्याला हमारे हाथ में हो तो हम क्या करते हैं? दूसरों को बांटने में इंटरेस्टेड होते हैं, अपने गले में डालने में इंटरेस्टेड, पूरा ले जाते हैं ऊपर तक। वो कहता है, बोले प्रभु एक भी बूंद नहीं बचा, उसी के सामने पी रहे होते। अगर कोई मिल जाए आपके हाथ में चरणामृत हो तो कोशिश करनी चाहिए उसको दूसरों को पहले दे, बाद में एक बूंद भी मिलेगा उतनी ही कृपा जितनी एक गिलास में। उसको अलग से आपको 2 गिलास 3 गिलास की जरूरत नहीं है। कभी कभी ज्यादा मीठा मजेदार आता है तो कहते हैं बहुत अच्छा है प्रभु। फिर कुछ लोग तो कहते हैं मिलाकर देना, जैसे पानी बतासे का पानी होता है ना, कह रहे मिलाकर देना थोड़ा और अच्छा से आने दो, टेस्ट अच्छा आ रहा। चरणामृत को चरण अमृत के रूप में लेना चाहिए। तो नारद जी कहते हैं, गोविंद भुज गुप्तायाम द्वारवतायाम कुरुद्वाहा अवसित नारद अभिक्षानम कृष्ण उपासनम लालसा। भगवान कृष्ण की उपासना की लालसा से वसुदेव जी ने रिक्वेस्ट किया, नारद जी आप यहीं रह जाओ। यानी भगवान कृष्ण के पिता को भी भक्त की आवश्यकता है। और हमारे यहां हम देखते कई बार लोग कहते भक्तों की क्या आवश्यकता है, माला मिल गई बस, अब भक्त क्या करना है, मैं कर लूंगा अपनी यात्रा अपने आप पूरी। लेकिन वसुदेव जी, वासुदेव भगवान कृष्ण के पिता कह रहे हैं कृष्ण उपासना लालसा, ईगर टू सर्व डिवोटी, भक्ति का मार्ग है। तो उन्होंने भी क्या किया था, नारद जी के चरण धोए थे। दूसरी ओर देखते हैं सुदामा जी जब कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिका पहुंचे तो क्या किया भगवान ने, अथा अपवेश पर्यंके स्वयं सखु समहरणम उपहत्या अवनिज्यस्य पादोपाद अवनेजनी अगृहता शिरसा राजन भगवान लोकपालनः। भगवान लोकपावनः, सॉरी, भगवान लोक पावन, लोक पूरे लोकों का 14 भुवन का पावन करने वाले भगवान क्या कर रहे हैं, अतः अपवेश्य पर्यंके, अपने स्वयं के पलंग पर बिठाया, स्वयं सखु समहरणम, और अपने ही सखा के, सखु यानी सखा का अपहरणम, पूजा करी, अपहृत अवनिज्य अस्य, और उनके चरणों को धोया, अभिषेक किया, पादोपाद अवनेजनि, उनके चरण को धोने के बाद अगृहता सिरसा, अपने सिर पर भगवान ने छिड़का। कौन से भगवान, तो सुखदेव कहते हैं हे राजन भगवान लोक पावन, पूरे लोक को पावन करने वाले भगवान ने अपने भक्त का चरणोदक अपने सिर पर डाला। सोचिए कितनी इंपॉर्टेंस है। और एक सुंदर और बात बताता हूं आपको, जब आपने लीला सुनी होगी साक्षी गोपाल जी की, साक्षी गोपाल जी ब्राह्मण के कहने पर चल दिए। ब्राह्मण ने जाकर कहा कि वो आपको साक्षी देने के लिए चलना पड़ेगा, वृद्ध ब्राह्मण के लिए।
भगवान कहते हैं मैं चल नहीं सकता हूं, तुम तो जानते हो मैं विग्रह हूं। तो कहते हैं तुम बोल सकते हो तो चल भी सकते हो, प्रतिमा नाही तुम ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। तुम अगर बोल रहे हो कि मैं चल नहीं सकता हूं तो तुम चल भी तो सकते हो, अगर बोल सकते हो। भगवान को फंसा लिया। तो ब्राह्मण ने की बात सुनकर के, क्योंकि भगवान नमो ब्राह्मण देवा है, ब्राह्मणों के हितैषी, भगवान बोले मैं चलूंगा, नो प्रॉब्लम, आई विल वॉक। बट एक नियम है, रूल, क्या? तुम पीछे पलटकर नहीं देखोगे, मैं पीछे चलूंगा, तुम आगे चलोगे, और मेरी नूपुर की ध्वनि सुनकर के तुम्हें चलना है। जिस समय तुम्हें ऐसा लगे कि नूपुर की ध्वनि नहीं आ रही है तो रुक जाना, लेकिन पीछे पलटकर मत देखना। हो सकता है मैं प्रसाद पा रहा हूं, हो सकता है मैं रुका हूं, लेकिन तुम्हें पीछे पलटकर नहीं देखना। तो ब्राह्मण आगे आगे चलता था, और साक्षी गोपाल जी वृंदावन से उड़ीसा तक विग्रह मूर्ति पैदल चलकर गए, पैदल जा रही है। तो ब्राह्मण को क्यों ऐसा उपदेश दिया भगवान ने? भगवान तो अपने सखु समहरणम, सखा का प्रेम करते हैं, पूजन करते हैं, साथ साथ चलना चाहिए था। हम कहते हैं कृष्ण तो गाइडिंग लाइट है, हमारी दिशा दिखाने वाले, तो भगवान पीछे चल रहे और भक्त आगे क्यों चल रहे? तो भगवान ये दिखाना चाहते हैं, वर्णन आता है कि ठाकुर जी जब पीछे पीछे चलते थे और वह ब्राह्मण आगे चलता था, तो ठाकुर जी उसकी चरण रज उठाकर अपने सिर पर लगाते थे, कहीं वो ये देख करके उदास ना हो जाए कि भगवान ये क्या कर रहे हैं। इसलिए भगवान ने नियम दिया कि तुम्हें पीछे पलटकर नहीं देखना, क्योंकि तुम देखोगे तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, ताकि डर जाए। क्योंकि भगवान को अपने भक्त के अहम भक्ता पराधीनो ही असतंत्र ही ध्वजा, हे ब्राह्मण दुर्वासा, मैं तो भक्तों के पराधीन हूं, मैं भक्त के वशों में हूं, इसीलिए भक्तों के हृदय में रहता हूं। अगर भक्ति चाहिए, भक्त सेवा करने से ही भक्ति मिलती है, भक्त के आदेश का पालन करने से भक्ति मिलती है। तो इसी कारण से यहां पर हम देख रहे हैं अग्रहित शिरसा। और खाली ये नहीं, कई बार लोग क्या करते हैं, चरण वॉश करते हैं डिवोटीज के या भगवान के घर में भी, और उसको पेड़ पौधे में फेंक देते हैं, लेकिन क्या किया, स्वयं भगवान लोक पालना सुदामा जी के चरण जल को लेकर अग्रतः शिरसा अपने सिर के ऊपर धारण किया। अगर आप कभी, वैसे तो करो मत, अगर आपकी श्रद्धा नहीं किसी भक्त में या भगवान में, अगर करो तो उसको पीना चाहिए, उसको सिर पर धारण करना चाहिए और अपने पूरे परिवार को पिलाना चाहिए। केवट ने जब भगवान राम के चरण अभिषेक किए तो अपने पूरे परिवार को उसका पान कराया, है ना, और कहा क्या कि अरे मेरी तो नाव लकड़ी की है, सुना है आपके जिस पे पैर छू जाते हैं वो स्त्री बन जाती है, कहीं मेरी नाव स्त्री बन गई तो मेरे घर में ऑलरेडी एक है, दो की जिम्मेदारी कैसे झेलूंगा। तो इसलिए मैं आपकी मिट्टी धोना चाहता हूं पैर में जो लगी है, और फटाफट परात मंगवा के, जारी मंगवा कर, लोटा मंगवा कर गंगा जल से अभिषेक किया। अगर मिट्टी धो रहा था तो पानी में फेंक देता गंगा जी के किनारे, लेकिन परिवार को बुलाया, सारे परिवार पर अग्रतः शिरसा छिड़का और फिर पिलाया, सबको पी लो। भगवान राम कह रहे क्या कर रहे हो भाई? भगवान को या भक्तों को अच्छा नहीं लगता है ये सब करना, लेकिन बल इसी के अंदर होता है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.